नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 54 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, या कोई भी उपाय जो कि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जानना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट यदि आपके मन में हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, उन डाउट का क्लैरिफिकेशन आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के आने वाले प्रोग्राम्स आते हैं, उन प्रोग्राम्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर दिखाई दे रहा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आपका वार्षिक राशिफल 2024 कैसा है, किस राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है उनका वर्ष 2024, और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिन उपायों को करके आप अपने वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बना सकें। तो जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेक अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ फरवरी मंथ ऑफ 2024 मासिक राशिफल फरवरी 2024 का भी हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर दिखाई दे रहा है। तो उस प्लेलिस्ट को भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं, तो आपको उसमें जानकारी मिलेगी कि कैसा जाने वाला है आपका फरवरी 2024 का महीना और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने फरवरी 2024 को और श्रेष्ठ बना सकें। साथ ही साथ इन्हीं दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप उन प्लेलिस्ट के लिंक को देख करके जाकर के अपने राशिफल को सुन सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये मेघा कुशवाहा जी का है। तो मेघा जी का प्रश्न जो है ये है कि मार्स इन विर्गो इन बोथ D1 एंड D9। इन्हें लिखा है कि जन्म कुंडली में जन्मांक और नवमांश दोनों में मंगल कन्या राशि में स्थित है, यानी कि वर्गोत्तमी है मंगल, परंतु शत्रु राशि में है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था या जब भी बताया हो कि अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तमी है, एस्ट्रोलॉजी शो में ही बताया है कि अगर वो शत्रु राशि में भी वर्गोत्तमी हुआ है तो वो बली है। और मंगल तो एक ऐसा ग्रह है जो कि अपनी शत्रु की राशि में ही उच्च का होता है। रीजन, ये वॉरियर प्लैनेट है, योद्धा है, और योद्धा को जिसको लड़ने का शौक है वो अपने शत्रु के घर में जाकर के ही उच्चता हासिल कर सकता है। तो अगर मंगल कन्या राशि में बैठे हैं D1 और D9 दोनों में तो बढ़िया है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इन्होंने जरूर अपने एक घर से षडाष्टक योग का निर्माण कर लिया है। मेष राशि से जो कन्या राशि है वो छठी राशि है और कन्या राशि से मेष राशि आठवीं राशि है। तो ये षडाष्टक योग का निर्माण कर लिया है मंगल ने। लेकिन फिर भी अगर मंगल कन्या राशि में D1 और D9 में बैठे हुए हैं और अगर वो बली हैं, वैसे भी वर्गोत्तमी है तो बली है, तो उनका श्रेष्ठ रिजल्ट ही देखने में आपको मिलेगा अगर वो कारक है तो। और अकारक है और बुरे भाव में कहीं जाकर के वर्गोत्तमी हुए हैं तो जो बुरे प्रभाव है उनमें कमी देखने में आपको अवश्य मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है मनराज सिंह जी का है। इन्होंने लिखा है कि अष्टमेश का सप्तम भाव में बैठना वृषभ लग्न की कुंडली में, और सबसे पहले तो इसी को डिकोड करा जाए कि अष्टमेश का सप्तम भाव में जाना वृषभ लग्न की कुंडली में, तो ये गुरु होंगे अष्टमेश, सप्तम में बैठे हैं। और सप्तमेश थर्ड हाउस में मंगल नीच का है। उपाय बताएं, फीमेल कुंडली है सर, गुरु वक्री है जी, तो इसके लिए तो उपाय पहले पूरी कुंडली दिखा लीजिए, इसके लिए पूरी जन्म कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि सप्तम पति का नीच का होना और अष्टम पति का सप्तम में जाकर के बैठना ये इस बार, और फीमेल का चार्ट है तो ये तो भावनाश की स्थिति बन रही है, ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य को पीड़ित प्रदर्शित कर रही है। जन्म कुंडली का अध्ययन इसके लिए सूक्ष्म करना होगा, परंतु ऐसी स्त्री आजीवन गुरु का व्रत करे, गुरुवार का व्रत करना इनके लिए बेनिफिशियल है। परंतु दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो अगर विवाह नहीं हुआ है तो बाकायदा कुंडली का मिलान करके ही विवाह होना चाहिए, जीवन साथी की आयु का विचार करते हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मैथ्स क्लासेस नाम से आईडी है। इन्होंने लिखा है कि यदि कुंडली के D1 चार्ट में तीनों विपरीत राजयोग और D9 में भी 2 विपरीत राजयोग बन रहे हो पर इनके प्लैनेट्स पाप पीड़ित हों और 1-2 डिग्री पर हो तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? जी, विपरीत राजयोग का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। राजयोग बनाने वाले ग्रह के पास में बल होना चाहिए। पाप पीड़ित होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विपरीत राजयोग में अगर पाप प्रभाव भी पड़ रहा है तो विपरीत राजयोग बढ़ करके देखने में मिल जाएगा। मतलब ये ठीक वैसे ही है कि आग में पेट्रोल या आग में घी डालने वाली स्थिति बन जाएगी, तो ये तो अच्छा है, परंतु 1-2 डिग्री पर ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो ये कमजोर हैं। अब षडबल में इनकी स्थिति को देखना होगा। अगर षडबल में बली है तो विपरीत राजयोग का संघर्ष के बाद में लाभ मिलेगा, परंतु अगर ये कमजोर है
तो फिर ये क्या ही संघर्ष कराएंगे और क्या ही आपको लाभ देखने में मिलेगा। तो ग्रहों का बली होना जरूरी है, मैंने पहले भी बताया। विपरीत राजयोग विशेष करके वो एपिसोड रिलीज हुआ था, तो मैंने पहले भी बताया है, ये इस प्रश्न का जवाब पहले भी दिया जा चुका है कि राजयोग बनाने वाले प्लैनेट्स के पास में बल होना चाहिए। यदि वो बलहीन होंगे तो कोई भी राजयोग का लाभ आपको मिलेगा कैसे। अगर आप किसी प्लैनेट से बनने वाले राजयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो उन ग्रहों के पास में बल तो होना चाहिए ना, सिर्फ योग बनने से काम नहीं चलता। योग बना है तो वो कमजोर योग है, तो पहले योग के पास में बल हो, जब बल होगा तभी उसका श्रेष्ठ रिजल्ट आपको देखने में मिल पाएगा। और अगला प्रश्न जो है ये बीना शर्मा जी का है, इन्होंने लिखा है कि कुंडली में स्थित वक्री ग्रह क्या अपने स्थान से एक घर आगे और एक घर पीछे का भी फल देते हैं? जी बिल्कुल। जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जिस भाव में बैठा है उस भाव को भी संपूर्ण रूपेण प्रभावित करता है, अपने से आगे वाले भाव को भी पूर्ण रूपेण प्रभावित करता है और अपने से पीछे वाले भाव को भी प्रभावित करता है। तो एक वक्री ग्रह 3 भावों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ वक्री ग्रह जो होता है वो चेष्टा बली होता है, उसको षडबल में एक एक्स्ट्रा बल मिलता है जिसको चेष्टा बल कहते हैं। अब अगर कारक ग्रह अगर वक्री हुआ है तो अच्छा लाभ मिलता है। शनि का वक्री होना जन्म कुंडली में अच्छा माना जाता है। तो यह है। बाकी हाँ, जो आपने लिखा है बिल्कुल सही है कि वक्री ग्रह जहां बैठता है वहां से एक घर आगे और जहां बैठा है वो और एक घर पीछे वाले रिजल्ट भाव को भी प्रभावित करता है। वो जन्म कुंडली की स्थिति उस ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है कि नेगेटिवली प्रभावित कर रहा है, पॉजिटिवली प्रभावित कर रहा है। परंतु हाँ, वक्री ग्रह जहां बैठा है वहां एक घर पीछे और एक घर आगे को प्रभावित करता है। फिर बाकी उसकी दृष्टि के तो मायने हैं, दृष्टि वैसे ही देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर शनि ही है या गुरु को ही समझिए, गुरु मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठ करके वक्री हुए हैं तो 5वीं दृष्टि अष्टम पर, 7वीं दृष्टि दशम पर और 9वीं दृष्टि 12वें पर ही पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि अगर वक्री हैं तो आप तीसरे भाव में ले जाकर के उनको दृष्टि गिने, जहां वो बैठे हुए जन्म कुंडली में D1 में दिखाई दे रहा है दृष्टि आप वहीं से लेंगे। वक्री अगर वो है चौथे भाव में बैठ करके तो तीसरे को, चौथे को और 5वें को, तीनों ही भावों को वो गुरु प्रभावित करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 54 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को दी एस्ट्रोलॉजी शो में सम्मिलित किया जाए तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। वार्षिक राशिफल 2024 की जो सीरीज है उस प्लेलिस्ट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ फरवरी 2024 का मासिक राशिफल जो है वो भी प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के देख लीजिएगा। तो आप जान सकते हैं कि आपका फरवरी 2024 कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ पूरा वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिन उपायों को करके आप अपने इस वर्ष को और श्रेष्ठ बना सकें, उस विषय में भी वहां पर बताया हुआ है, तो जाकर के देख लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।